आइए एक और बात, और ये बात रहेगी किस्सा चक्रव्यूह की घनघोर लड़ाई। मेहरबानो, जब छल से गुरु द्रोण चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं और अर्जुन को सुशर्मा से युद्ध में उलझाकर कुरुक्षेत्र के दूसरे छोर पर भेज देते हैं, पीछे से जब चक्रव्यूह की रचना होती है और यह खबर पांडवों में पहुंचती है तो धर्मराज तिलमिला उठते हैं। आज तो डर लग रहा है कि किसी भी वक्त दुर्योधन की सेना आने वाली होगी और मुझे बंदी बना लेगी। क्यों? क्योंकि पांडव कुल में केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेजना जानते थे। मेहरबानो, तभी 16 वर्ष का वीर अभिमन्यु सामने आता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि ताश्री, हे ताउश्री, मैं चक्रव्यूह में जाऊंगा। मना करने लगे कि बेटे, चक्रव्यूह को भेजना तो तेरा पिता अर्जुन जानता है, या कौरवों में द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जानते हैं, या फिर श्री कृष्ण भगवान जानते हैं, लेकिन वो भी आज हमारे पास नहीं। तेरी यानी सी उम्र है, मैं तुझे नहीं भेज सकता। कह दिया है ताउश्री, मैं भी जानता हूं चक्रव्यूह को भेजना। जब मैं मां के गर्भ में था तो मां को एक रोज प्रसव की पीड़ा हो रही थी, तो पिताजी माता का मन बहलाने के लिए चक्रव्यूह का हाल सुना रहे थे। मैंने गर्भ में सारा हाल सुन लिया था, लेकिन एक कमी रह गई। जब 7वें द्वार के निकास पर थे तो मां को नींद आ जाती है। तो आप एक काम करना, काका भीम को मेरे साथ भेज देना, जिससे कि वो 7वें द्वार का दरवाजा बंद नहीं होने देंगे और मैं जैसे चीरता हुआ जाऊंगा ऐसे ही चीरता हुआ वापस आ जाऊंगा। मेहरबानो, पहले 7 द्वारों में ऐसी खलबली मचाता है कि 7 द्वारों को तोड़ता हुआ निकल जाता है, लेकिन 7वें द्वार में घुसने के बाद अभिमन्यु को 7 महारथी मिलकर के घेर लेते हैं और निहत्था करके तलवारों से वार करने लगते हैं। छोटी सी उम्र का एक बच्चा अपने पिता को याद कर रहा है, कभी काका भीम को याद कर रहा है कि ये काका भीम, आप कहां जाकर के छुप गए? आपको तो मेरे साथ आना था। ये पापी मेरी निर्मम हत्या कर रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। किस तरह से रणभूमि में पड़ा हुआ तलवारों से घायल अभिमन्यु कहता है, सुनेंगे इस बात के माध्यम से। कौरव दल लिपटा सारा, चले ना कोई चारा, दौड़ के न जल्दी आइए, काका मुझे भीम बचाइए। दौड़ के न जल्दी आइए, काका मुझे भीम बचाइए, जिया परेशान है। कोई चारा, दौड़ के न जल्दी आइए, काका मुझे भीम बचाइए। दौड़ के न जल्दी आइए, काका मुझे भीम बचाइए, जिया परेशान है। आदरणीय बाबूजी सीताराम शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, भाई कई सौ रुपए पहले और 1 रुपए से फिर से मान सम्मान किया है। बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। लाखों के आगे चाचा चाले ना चारा,
अब जा चाचा के कर लूं ये बजा ना तो मैं बाण है कौरव दल निपटा सारा चाले ना कोई चारा दौड़ के न जल्दी आइए काका मुझे भी न बचाइए जिया परेशान है गदा के चलाने वाले कहाँ सो गया पाड़े के जान काढ़ रे पापी मेरी छाती पे चढ़ के आया नाम पत पड़ी में चाचा अब कोई घड़ी में आया नाम पत पड़ी में चाचा अब कोई घड़ी में जाने वाली जान है जब कोई छोटा सा छल पांडवों से होता है तो आप सबसे पहले ढिंढोरा पीटते हो कि मैंने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी, पांडव छल कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी आज तो स्वयं आप छल कर रहे हो। अरे एक बच्चे को निहत्था करके साथ साथ महारथी और लाखों की सेना प्रहार कर रही है, क्या इससे बड़ा कोई छल हो सकता है? जब तुम सबकी अकेले पार ना पड़ी तो इस छल को करने पर उतर आए। धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर और धिक्कार है तुम्हारे छत्रापन पर। किस तरह कहने लगा? दादा गुरु द्रोण जी का यही इंसाफ है। यस मुख ने खोलो, बोलो तम कुछ ते बोलो, एक बार यस मुख ने खोलो, बंद क्यों जुबान है? कौरव दल निपटा सारा, चाले ना कोई चारा, दौड़ के न जल्दी आइए, काका मुझे भी न बचाइए, दौड़ के न जल्दी आइए, काका मुझे भी न बचाइए, जिया परेशान है। हाँ।
बहुत बहुत धन्यवाद।